जय हिंद। आज भारत की कुछ नदियों के बारे में जानकारी देना चाहें ज्योग्राफी के हिसाब से। और जो नदियां हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये केवल हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उसकी हमने एक ट्रिक लिख रखी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की एक ट्रिक लिख रखी है। वो कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा रहा हूं। तो ट्रिक बनाई हमने, लिखेंगे सीमानाता, सीमांता, शालू, एस मांग भजू। फिर से रिवाइज करेंगे, सीमांता, शालू, एस मांग भजू। सीमांता, शालू, एस मांग भजू। ये छोटी सी ट्रिक है जिसके तहत आपको नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां आसानी से याद हो जाएंगी। हम डिकोड करेंगे कोड को। सी से सिंधु नदी, मा से माही नदी, ना से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती नदी, सा से साबरमती नदी, लू से लूनी नदी, ते से पेरियार नदी, शा से सरस्वती नदी, मा से मांडवी नदी और गा से गंगा बेली नदी, नीचे भा से भरत पूजा नदी और जू से ज्वारी नदी। ये सारी नदियां हमारी अरब सागर में गिरती हैं। इनकी नदियों की लंबाई की बात कर रहा हूं आपसे। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर बहती है हमारे देश में। माही नदी 585, नर्मदा 1312, ताप्ती नदी 724, साबरमती नदी 371 किलोमीटर, लूनी नदी 320 किलोमीटर, पेरियार नदी 260 किलोमीटर, शरावती नदी 138 किलोमीटर, मांडवी नदी 81 किलोमीटर और गंगा वैली 152 किलोमीटर, भरत पूजा 209 किलोमीटर और ज्वारी नदी 34 किलोमीटर। ये सारी नदियां जो हैं हमारे अरब सागर में गिरती हैं। ये भारत का मैप है। भारत के मैप के आधार पर हम देखा जाए तो ये हमारी पश्चिम दिशा कहलाती है। इधर की जो दिशा है हमारी वो पश्चिम है, इधर की दिशा हमारी पूर्व दिशा कहलाती है और ऊपर में हम बात करें तो ये हमारा उत्तर दिशा कहलाती है और नीचे हमारा जो होती है वो दक्षिण दिशा कहलाती है। ठीक है, ये चार दिशाएं होती हैं। तो पश्चिम के साइड में जो है हमारा ये यहाँ पर अरब सागर लगा हुआ है और अरब सागर में ये पूरी नदियां गिरती हैं। इधर की बात कर लें, बंगाल की खाड़ी है, हमारी बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी की जो नदियों का ट्रिक है वो भी आप समझिए। कृष्ण, काम, गंगो, BHPBS। फर्स्ट रिवाइज करेंगे, कृष्ण, काम, गंगो, PHPBS। ये पूरी नदियां जो हमारी, इसको एक ट्रिक के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं वो ट्रिक को हम डिकोड कर रहे हैं। तो क्रा से कृष्णा नदी है, ब्रा से ब्रह्मपुत्र नदी, का से कावेरी नदी, मा से महानदी, गा से गंगा नदी, गो से गोदावरी नदी, बी से बेगाई नदी, एच से हुबली नदी, पी से पेन्नार नदी, बी से बंसधारा नदी और एच से सोल रेखा नदी। ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक बार उनकी नाम और कितनी लंबाइयां हैं ये बात रिवाइज करेंगे। क्रा से कृष्णा नदी जो है 1401 किलोमीटर है हमारी। ब्रा से ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में बहती इंडिया में 916 किलोमीटर। टोटल लंबाई 2900 है लेकिन इंडिया में बहती है 916 किलोमीटर। उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला हमारा कावेरी नदी है जो कि हमारा 800 किलोमीटर बहती है। मां से महानदी 815 किलोमीटर बहती है। गा से गंगा नदी 2525 किलोमीटर बहती है और गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर बहती है। बे से बेगाई है हमारा और 288 किलोमीटर बहती है। एच से हुगली नदी है 260 किलोमीटर बहती है। पी से पेन्नार नदी 597 किलोमीटर बहती है और बी से बंसधारा नदी 254 किलोमीटर बहती है और ए से स्वर्ण रेखा नदी 474 किलोमीटर नदी बहती है। ये हमारी, मैंने आपको अरब सागर में मैंने गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। अब इनकी कुछ विशेष बातें हम बात करें, जैसे हमारे देखते हैं इस साइड अरब सागर वाली, क्या हम कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो हमारा सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गुजरात में स्थित है। तो हमारे देश में मध्य प्रदेश की यदि हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो कि हमारी अमरकंटक पर्वत से निकलती है। जो अमरकंटक पर्वत जो अनूपपुर जिले में आता है और उस वहां से नदियां निकलती है, 3 नदियां निकलती है वहां से, सोन, नर्मदा और महानदी। तो नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। 1312 किलोमीटर की लंबाई है और जो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है और बाकी इससे 4 राज्य लाभान्वित थे हमारे। तो नर्मदा नदी से 4 राज्यों को लाभ मिलता है। इसी पर भारत का सबसे बड़ा बांध स्थित है हमारा, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, गुजरात में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। तो 13-12 जो लंबाई बताई मैंने, मध्य प्रदेश में 1077 बहती है, बाकी अन्य राज्यों में चली जाती है। साबरमती नदी जो कि हमारा अहमदाबाद जो गुजरात का एक शहर है वो साबरमती नदी के तट पर है। इसी के नाम पर महात्मा गांधी जी ने एक साबरमती आश्रम की स्थापना भी साबरमती नदी के तट पर की थी। ये गुजरात बसा हुआ है। लूनी नदी की बात करूं विशेष रूप से, लूनी नदी हमारे वैसे तो कच्छ के रण में खो जाती है, तो कच्छ का रण जो कि गुजरात में लगा हुआ है, यदि सीधा यदि आपको कच्छ का रण ना दे तो आप उसका आंसर अरब सागर लगा सकते हैं। जिस प्रकार से नर्मदा नदी की बात करूं तो नर्मदा नदी भी खंबाती खाड़ी में गिरती है। खंबाती खाड़ी भी गुजरात में लगी हुई है और खंबाती खाड़ी आंसर ना दे तो आप अरब सागर इसका आंसर लगाइए, यह आंसर सही होगा। इसका पेरियार नदी जो कि हमारी केरल में बहती है, पेरियार नदी ये भी हमारी अरब सागर में गिरती है। इसके बाद मांडवी नदी जो है गोवा जो बसा हुआ हमारा, गोवा की राजधानी है पणजी और पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो गोवा में बहने वाली नदी, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, वहां पर बहती है मांडवी नदी।
अरबपुजा नदी, ज्वारी नदी, ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। शरावती नदी जो है हमारी, जो कि हमारी कर्नाटक राज्य में बहती है, शरावती नदी, और उसकी लंबाई 138 किलोमीटर है हमारी शरावती नदी पर। इसके बाद ये सारी नदियों के बारे में मैंने बताया है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी हमारे मध्य प्रदेश के मुल्ताई जिले से निकलती है और इस बार हमारा गुजरात का जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। ये सारी नदियां, सिंधु की बात करें, सिंधु हमारे 2880 किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन भारत के कुछ भाग पर बहती है केवल सिंधु नदी, लेकिन वो कहां गिरती है? तो अरब सागर में। ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जिसको मैंने आपको बताया है। इधर की हम बात करें, त्रिभ्रकाम गंगो पीबीएस मैंने कोड बताया था। तो कृष्णा नदी हमारी 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। ब्रह्मपुत्र हम कहते हैं प्रवाह के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी नदी, तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि 2900 किलोमीटर बहती है, लेकिन भारत में कुल इसका हिस्सा 916 किलोमीटर बहता है। इसके बाद महानदी, महानदी पर हमारा हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो कि उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में है। और महानदी हमारी अमरकंटक पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गंगा नदी जो है हमारा गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। गंगा नदी दो नदियों का मिलन है, एक जो कि दो नदियां मिलती है देवप्रयाग में, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलती है देवप्रयाग में, और उसके बाद दोनों नदियां एक साथ देती है, उसको हम कहते हैं गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और गंगा नदी हमारे बड़ी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, और इसकी लंबाई 2525। गोदावरी नदी, जो कि नासिक के सहवा जिले से निकलती है, गोदावरी नदी भारत की व्रत गंगा के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी नदी व्रत गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी। इसके बाद हमारा आता है हुगली। हुगली नदी पर हमारा जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, और हुगली नदी पर ही हमारा हावड़ा ब्रिज, जो कि हमारा अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज है और बहुत मजबूत ब्रिज है, आज भी हमारा सक्सेसफुल है, वो हुगली नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। गंगा की एक जल धारा है जिसको नाम पड़ गया हुगली नदी। बंसधारा हमारी उड़ीसा में बहने वाली नदी है, ये भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा, ये भी बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ये सारी नदियां ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, और ये सारी नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ये मैंने आपको नदियों के बारे में बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद।